रजिस्ट्री नहीं तो एमपी एमएलए की एंट्री नहीं, ऐसा लिखने को होम बायर्स मजबूर हो गए हैं। लगातार बिल्डरों के फरेब से आहत लोग सोच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की मदद मिले, राहत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी, उनके जनप्रतिनिधि कुछ करेंगे, लेकिन रिजल्ट शून्य है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपने सपनों का घर बनाने की इच्छा रखने वाले होम बायर्स का। दरअसल ये एक ऐसा वर्ग बन चुका है जो बिल्डरों के धोखे से बहुत घायल है। इसे ना तो घर मिला है और ना ही घर के लिए दिए गए रुपये, उल्टा रेंट भी दे रहा है और ईएमआई की मार भी झेल रहा है। छुट्टी के दिन आराम करने की बजाय ये वर्ग धरना प्रदर्शन करता नजर आता है। शायद इस वर्ग में धर्म जाति का आधार नहीं है, बल्कि आधार है हक की लड़ाई का। नहीं तो जहां भी लोग एकत्र होते हैं तो उन्हें हिंदू और मुसलमान के बीच बांट दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि जब 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी समस्या फ्लैट बायर्स की जानने के बाद उसे सुलझाने के लिए कदम उठा दिए। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें 3 मंत्री थे, सुरेश राणा, सुरेश खन्ना और सतीश महाना। तीनों मंत्रियों ने लगातार मैराथन बैठकें की, जिसमें कई बैठकें दिल्ली में हुई और तो कई बैठकें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सभागार में। कई बार फ्लैट बायर्स को भी बुलाया गया और बिल्डरों को भी बुलाया गया, लेकिन समाधान अब तक जस का तस है। ज़्यादातर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सपनों के आशियाना उन्हें कब मिलेगा, और कुछ को मिल चुका है, वो अब रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मामले को गर्म करने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट अजनारा होम सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने बोर्ड लगा दिया। नेताओं ने वोट लिया पर काम नहीं किया। रजिस्ट्री नहीं हुई तो वोट नहीं। जब तक सोसाइटी के काम पूरे नहीं होंगे तब तक एमपी एमएलए का प्रवेश निषेध है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने कब्जा तो दे दिया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो वो मालिक कैसे बन गए। हजारों लोग रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे हैं। वे बैंक का ब्याज दे रहे हैं और घर के मालिक बनने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि दादरी विधायक तेजपाल नागर ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि नियम बनाकर रजिस्ट्री कराई जाएगी। 2022 तक कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन फिर वादा किया कि इस बार सरकार बनते ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताते हुए सरकार बनाने में पूरा सहयोग दिया, लेकिन मामला फिर ठंडे बस्ते में है। केवल अजनारा सोसाइटी ही नहीं बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की दर्जनों ऐसी सोसाइटियां हैं जहां होम बायर्स अपने घर का मालिक बनने का इंतजार कर रहे हैं। यदि प्राधिकरण के कानून की बात करें तो प्राधिकरण अपनी जगह सही है, क्योंकि बिल्डर उसका पैसा नहीं दे रहे तो वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। जिस वक्त बिल्डरों ने प्राधिकरण से फ्लैट बनाने के लिए ज़मीन खरीदी, उस टाइम की स्कीम के हिसाब से उन्हें पेमेंट प्लान अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद उन्हें लगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक के बाद एक बिल्डर भूखंड लेते गए और योजनाएं अपनी लॉन्च करते रहे। हजारों लोगों को उन्होंने फ्लैट बेच दिए, मगर प्राधिकरण को ज़मीन के रुपये का भुगतान नहीं किया। इसी के चलते प्रोजेक्ट भी अधूरे लटक गए। अब होम बायर्स ने ज़बरदस्ती कब्जा लेना शुरू कर दिया है, मगर वे घर के मालिक नहीं बन पाए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी प्रॉपर्टी जब तक रजिस्टर्ड ना हो तो आप वैध रूप से उसके मालिक नहीं बन सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सरकार को शुल्क दें और स्टाम्प ड्यूटी दें, ताकि आप वैध रूप से अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। मेरे साथ देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।